इस लेक्चर में हम ऑटोकैड के रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम को कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ऑटोकैड के एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को कवर किया था। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में फ़र्क यह है कि एब्सोल्यूट में काम करते हुए हमारी सारी की सारी मेजरमेंट इस ओरिजिन पॉइंट से होती है, इस यूसीएफ आइकन से होती है, जबकि रिलेटिव में हम जिस जगह पर काम कर रहे होते हैं, जिस पॉइंट पर काम कर रहे होते हैं, हम उसी को ही ओरिजिन बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लगा लिए हैं। इन पॉइंट्स को लगाने का तरीका मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, और साथ ही साथ मैंने ग्रिड की सेटिंग भी इस तरीके से की है कि 5 बक्सेस हॉरिजॉन्टल लाइन में है और 5 बक्सेस ही वर्टिकल लाइन में है, और उनके बाद एक मेजर लाइन है, और हर बक्स की लेंथ 1 यूनिट के बराबर है। ग्रिड की सेटिंग भी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर बक्स बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं लाइन कमांड लेता हूँ, एल एंटर, और इसके बाद मैं पहला पॉइंट अगर यहाँ पे लगाना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस की जानिब 5 यूनिट इधर जा रहा है और वाई एक्सिस की जानिब 5 यूनिट ऊपर की तरफ जा रहा है। एक चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि जब भी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की राइट साइड पर होगी तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में होगी, और अगर ये लेफ्ट साइड पे जाएगी तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी। सेम इसी तरीके से वाई एक्सिस की वैल्यू ऊपर की जानिब पॉजिटिव होगी और नीचे की जानिब नेगेटिव होगी। तो लाइन की कमांड के लिए मैं पहला पॉइंट ये लेता हूँ, तो x के लिए मैं 5 और y के लिए कॉमा 5 और एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट अप्लाई हो गया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट लेना चाहता हूँ तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंट्री के लिए मैं सबसे पहले @ का सिंबल इंसर्ट करूंगा। यहाँ पे आप कमांड लाइन में देखें तो आपको @ का सिंबल नजर आ गया है। अब हमारा ये पॉइंट 0 हो गया, और यहाँ से अगर मैं राइट साइड पे जाना चाहता हूँ तो मुझे एक्स एक्सिस की वैल्यू देनी होगी और वाई एक्सिस की वैल्यू नहीं देनी होगी, क्योंकि हम ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू हमारी 5,0 एंटर। तो हमारा ये दूसरा पॉइंट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं फिर रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत अगर ऊपर जाना चाहता हूँ तो एक्स एक्सिस की वैल्यू हमारी अब अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि हम ना राइट साइड पे जा रहे हैं ना लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। ऊपर जाने के लिए वाई एक्सिस की वैल्यू एंटर होगी, तो एक्स की वैल्यू हमारी 0, लेकिन उससे पहले आपने @ का सिंबल ऐड करना है। तो @ और x की वैल्यू हमारी 0 और y की वैल्यू (5) एंटर। सेम इसी तरीके से इस पॉइंट पर अप्लाई करने के लिए x की वैल्यू हमारी -5 और y की वैल्यू 0 होगी। तो @ का सिंबल लगाने के बाद आप x की वैल्यू -5, 0 एंटर करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। और लास्ट पे इस पॉइंट पर वापस जाने के लिए अगर मैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत इसको अप्लाई करता हूँ तो @ का सिंबल, x की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, ये 0 रहेगी, y की वैल्यू अब -5 होगी, एंटर। उसके बाद दोबारा एंटर करने से आप कमांड से बाहर निकल जाएंगे और ये आपका स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। अब अगर मैं इस स्क्वायर बॉक्स को बनाना चाहूँ तो पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस एरिया में काम करते हुए एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि हम यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू इस पॉइंट से इधर पॉजिटिव है और इस पॉइंट से इधर नेगेटिव है। तो पहले पॉइंट मैं अगर यहाँ पर लेना चाहूँ तो इसके लिए लाइन कमांड के लिए एल एंटर और -5, 0 एंटर। और इसके बाद ऊपर जाने के लिए @ की वैल्यू हमारी 0 रहेगी और (5) एंटर। और उसके बाद लेफ्ट साइड पे जाने के लिए @ -5, 0 एंटर। और नीचे की तरफ जाने के लिए @ 0, -5 एंटर। और राइट साइड पे वापस जाने के लिए @ 5, 0 एंटर। और दोबारा एंटर प्रेस करेंगे और ये आपकी स्क्वायर बॉक्स अप्लाई हो जाएगी। अगर आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करते किसी किस्म की परेशानी आ रही है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं।